क्लास 5 हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण। जैसा कि हम जानते हैं, इस पृथ्वी पर केवल मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। वैसे इस पृथ्वी पर जानवर और पक्षी भी अपनी आवाज़ में बोलते हैं, लेकिन उसे हम भाषा नहीं कहते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में अध्यापिका पुस्तक पढ़कर बच्चों को कुछ बता रही है और बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। यहाँ अध्यापिका द्वारा पढ़ा जाना और बच्चे द्वारा समझा जाना यह भाषा का मौखिक रूप है। अब इस दूसरे चित्र को देखिए। इस चित्र में अध्यापिका कुछ लिख रही हैं, लिखकर बच्चों को बता रही हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। अध्यापिका द्वारा लिखना और बच्चे द्वारा उसे पढ़कर समझना यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो बच्चों, हम भाषा की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते समझते हैं। भाषा के स्पष्टतया दो रूप होते हैं। भाषा के रूप, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें बोलकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है और सुनकर समझा जाता है। अध्यापिका द्वारा निर्देश देना तथा बच्चों द्वारा सुनकर समझना मौखिक भाषा का ही रूप है। लिखित भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। पिछले पृष्ठ के चित्र में अध्यापिका का ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को समझाना भाषा का लिखित रूप है। व्याकरण व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। लिपि किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत व मराठी की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू की लिपि फारसी है। भारत एक विशाल देश है। इसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। पंजाबी पंजाब, बंगला पश्चिम बंगाल, तेलुगु आंध्र प्रदेश, गुजराती गुजरात, तमिल भाषा तमिलनाडु, मराठी भाषा महाराष्ट्र, कन्नड़ भाषा कर्नाटक, मलयालम भाषा केरल, उड़िया भाषा उड़ीसा, कोंकणी भाषा गोवा, कश्मीरी भाषा कश्मीर। तो बच्चों, पाठ में हमने क्या क्या सीखा, आइए जानिए। हमने मन के भावों, विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो बच्चों, इसमें आज हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा।
अब कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। यह हमारा वर्कशीट है। इस गृह कार्य को आप कीजिएगा। पहला होमवर्क है नंबर क, भाषा किसे कहते हैं। नंबर ख, भाषा के कितने रूप होते हैं। ग, व्याकरण किसे कहते हैं। और घ, लिपि किसे कहते हैं। ये हमारा होमवर्क है। आप सभी इस होमवर्क को कीजिएगा। धन्यवाद।